हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं शेफ विक्रम बजाज आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप जो होम बेकर जनरली ज़्यादातर फॉन्डेंट का काम करते हैं वो रेनी सीजन में जहाँ पर बहुत मॉइस्चर हो जाता है और ख़ास करके फॉन्डेंट जो हमारा टोटली शुगर बेस्ड है वो चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट और चीनी आप जानते होंगे मॉइस्चर को बहुत जल्दी पकड़ती है, तो इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आते हैं, ये सवाल आते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर इस रेनी सीज़न में ऐसा मेथड है जिससे कि हम जो फॉन्डेंट केक है वो हमारा स्टेबल रहे, फॉन्डेंट हमारा मेल्ट ना हो, और ख़ास करके जब वो डिलीवरी देते हैं फॉन्डेंट केक्स की तो रास्ते में ही जो उनका केक है वो अनस्टेबल हो जाता है या फिर जो उनकी व्हिप क्रीम है वो सेंटर से लूज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, आप सभी होम बेकर्स के लिए या फिर जो आप में से कोई भी लोग स्पेशली फॉन्डेंट के ऑर्डर्स लेते हैं वो ये बात ध्यान में रख लीजिए, इस बात में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि जब भी आप रेनी सीज़न में खासकर फॉन्डेंट का काम करते हैं तो आपको टोटल 100% काम आपका एसी में ही करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव ना सोचना और ना ही किसी से आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है कि विदाउट एसी आप फॉन्डेंट का केक कैसे बनाएं या कैसे उस केक को डिलीवर करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स के, जिसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फॉन्डेंट स्टिकी हो जाता है और फॉन्डेंट मेल्ट करता है, बहुत फॉन्डेंट में चिपचिपापन आ जाता है और इसके अलावा उनके फॉन्डेंट अच्छे से जो फिगर्स हैं वो स्टिक नहीं करते, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, सबके पीछे रीज़न यही है कि बारिश के मौसम में जहाँ मॉइस्चर लेवल बहुत हाई होता है तो फॉन्डेंट के काम में खासकर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको अपना पूरा फॉन्डेंट केक की प्रिपरेशन आपको 100% एसी में करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि जब आपका केक कंप्लीट हो जाए और जब तक आपका जो कस्टमर है वो आपसे आपका केक ले ना जाए वेन्यू तक जहाँ पर केक कटिंग होनी है, तब तक इवन ट्रांसपोर्टेशन टाइम में भी उनको अपना कार का एसी फुली ऑन रखना पड़ेगा और जहाँ पर केक कटिंग होगा उनको वहाँ पर भी अपना जो एसी है वो फुल रखना पड़ेगा ताकि इस रेनी सीजन में फॉन्डेंट में स्टिकीनेस ना आ जाए, फॉन्डेंट लूज ना हो। तो आप किसी भी कंपनी का फॉन्डेंट ले लीजिए, आप इम्पोर्टेड ले लीजिए या आप होममेड फॉन्डेंट बना लीजिए, उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें, कई स्टूडेंट्स ये ट्राई करते हैं कि वो CMC पाउडर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, कई स्टूडेंट टाइलोस पाउडर डाल देते हैं कि शायद उससे स्टिफनेस बनी रहे। तो प्लीज़ इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एक ही इसका रास्ता है कि आपको 100% एसी में काम करना है। और यही चीज़ जब पीक समर्स होती हैं, जब हमारे पास मई जून का महीना आता है, तब हमें मैक्सिमम यही सेम इश्यूज हमारे सामने आते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे आपका गर्मियाँ हो जब पीक समर्स होती हैं या रेनी सीजन हो, आपको अपने फॉन्डेंट का सारा काम 100% एसी में ही करना है और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन और वेन्यू में भी आपका एसी अच्छे से काम करता रहना चाहिए। देखिए, पूरे साल में जो आपको मैक्सिमम इश्यूज आते हैं फॉन्डेंट केक्स में वो मई, जून, जुलाई, अगस्त और मैक्सिमम सितंबर, क्योंकि इसके बाद में जो बारिशें हैं वो लगभग रुक जाती हैं, मौसम ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मार्च अप्रैल तक ये मौसम अच्छा बना रहता है, तब आपको ये सब दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत ईजिली फॉन्डेंट का काम कर सकते हैं, तब आपको उसमें 100% एसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी ये बात सोच सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो बेकरी ओनर्स हैं वो फॉन्डेंट का काम क्यों नहीं करते। उसके पीछे रीज़न यही होता है क्योंकि हर बेकरी में एसी नहीं होता। इवन मैं ये कहूँगा कि 90% ऑफ द बेकरीज डोंट हैव एसी किचन, तो इसी के लिए वो फॉन्डेंट केक्स के ऑर्डर लेना अवॉइड करते हैं। तभी ये सारा काम आप सभी होनहार होम बेकर्स के पास में आता है जो दिल से काम करते हैं, फॉन्डेंट के अच्छे केक्स बनाते हैं। बस ये थोड़े टाइम की परेशानी बीच में आती है सीज़न को लेके, टेम्परेचर को लेके। भाई इसका ये हल है कि आपको एसी में ही काम करना है। एसी में आप काम करेंगे तो फॉर श्योर आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आपका जब फॉन्डेंट केक रेडी हो जाए तो आप उसको एसी रूम से बाहर निकालें। देखिए, फॉन्डेंट केक्स में मार्जिन है, नो डाउट वो एक्सपेंसिव भी बिकते हैं। उसका रीज़न पीछे यही है कि इसमें आपका रॉ मटेरियल सस्ता है, आपकी कॉस्टिंग सस्ती है, लेकिन जो उसकी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी जो एसी का बिल आता है, लाइट का बिल आता है, वो इसका असली खर्च है।
तो इसीलिए ये केक्स एक्सपेंसिव बिकते हैं। तो आपको भी इसी के हिसाब से चलना है और हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका बनाया हुआ तैयार फॉन्डेंट केक एसी रूम में तब तक पड़ा रहे जब तक आपका कस्टमर आपसे उसको लेके नहीं जाता। इवन साथ में आपको अपने कस्टमर को गाइड भी यही करना है कि वो कार में और वेन्यू में अपना एसी ऑन रखें, वो भी स्पेशली सिर्फ इन 4-5 महीनों में जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद पूरे साल आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है, किसी भी तरह की फॉन्डेंट से रिलेटेड केक्स में इश्यूज नहीं आते। तो उम्मीद है मेरी बताई हुई ये टिप आप पे काम आएगी। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस। Hello sir, a very happy Teachers Day to you. Today I want to share my experience as a student of yours. Your way of teaching has improved my skills and has given an extra edge in my profession. Thanks for your guidance and support. Once again, a very happy Teachers Day to you. Thank you sir.